जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर मैं आपके लिए वीकली फ़ोरकास्ट लेकर आ गया हूँ गोल्ड की, जिसमें हम देखने वाले हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक में गोल्ड क्या कर सकता है, ठीक है। आपको पता है कि मेरी प्रीवियस तीनों वीडियोज़ में प्रेडिक्शन अल्हम्दुलिल्लाह सेम गई हैं जो हमने डिस्कशन की थी वीडियोज़ में। अगर तो आप लोगों ने वो वीडियोज़ देखी हैं तो आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख लें। सेम टू सेम जो है गोल्ड ने वही मूव दी है जो हमने एक्सपेक्ट की थी, जो हमने प्रेडिक्ट की थी, ठीक है? तो अगर तो आप उस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा रहे हैं, वेल एंड गुड। देखिए, हर वीडियो में मैं एक ही बात करता हूँ कि ये एजुकेशन बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ वो आईसीटी के अकॉर्डिंग है, फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग है। तो अगर तो आप ये चीज़ें सीख लेंगे जैसे मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ, तो आप अपना बायस सेट कर सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली है डायरेक्शन बेस के गोल्ड किस डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है? और इस स्टडी को हम किसी भी पेयर पर अप्लाई करके अपना बायस सेट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखा करें और कोशिश किया करें जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उनको सीखा जाए। इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल न्यूज़ भी पढ़ना सिखाऊँगा, एनएफपी, कि आप उसको किस तरह पढ़ सकते हैं और कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इसको देखें और खुद ट्राई करें। आप भी इंशाल्लाह हर पेयर को एनालाइज़ कर सकते हैं टेक्निकली एंड फंडामेंटली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मंथ से, ठीक है? तो ये हमारे पास अगस्त का महीना ख़त्म हो चुका है, तो एक फुल बुलिश कैंडल बनी है। जैसा कि कई दफ़ा मैंने डिस्कस किया है कि ये 3 वीक्स जो हैं, ये बेसिकली यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। कुछ दोस्त ये विक्स को देख के कह रहे थे गोल्ड तो गया भाई ये वाले लेवल पे, ठीक है? ये 2500-2600 का लेवल है, गोल्ड तो भाई ये गया इस पर। देखें, ये कोई मीम कॉइन नहीं है, क्रिप्टो का पेयर नहीं है कि ये एकदम से गिर जाएगा, ये गोल्ड है। ये हमेशा ऊपर ही जाता है बनिस्बत के ये नीचे आए, ठीक है? बहुत कम ऐसा होता है कि आपको गोल्ड गिरता हुआ नज़र आए, वो भी उस सिचुएशन में होता है जब मार्केट में रिस्क जो है वो ऑफ होता है, ठीक है? अब रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ क्या है, किसी दिन वो भी डिस्कस करेंगे। तो भाइयों, ये वाले लेवल पर मार्केट आती हुई नज़र नहीं आ रही, ठीक है? तो इसलिए छोड़ दें कि मार्केट ने नीचे क्या छोड़ा हुआ है। अभी हमने ये देखना है कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है। सबसे पहले तो ये हाई है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि गोल्ड ले सकता है, ठीक है? और उसके बाद ये हमारे पास ऑल टाइम हाई पड़ा हुआ है। बट प्रीवियस मंथ यानी जो जुलाई के मंथ का हाई था, वो मार्केट ने स्वीप कर लिया है। तो अभी करीब-तरीन जो लेवल है, जो मार्केट स्वीप कर सकती है, वो ये वाला हाई है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि अगर मार्केट ने नीचे आना है, तो नीचे ये वाले एरिये पे, ठीक है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है। जब हम लो टाइम फ्रेम पर जाते हैं, तो यहाँ पे इक्वल लोज़ वगैरह भी पड़े हुए हैं। अगर तो मार्केट ने नीचे आना है, तो मार्केट ऐसे ही सीधा नीचे नहीं आ सकती अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। तो मार्केट क्या करेगी, ठीक है, ये हाई स्वीप करेगी या ऑल टाइम हाई स्वीप करेगी। हाई स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे आएगी और ये जो लो है, ठीक है, वो स्वीप करेगी और फिर अपनी क्लोजिंग देगी। अब आपने हर कैंडल की लॉजिक को देखना है, ठीक है? ख़ासकर जो मंथली है, वीकली है या डेली है। इसको समझना है कि ईच कैंडल फ़ॉर्म कैसे हो रही है। जैसा कि ये एक बुलिश कैंडल थी, तो सबसे पहले मार्केट ओपन होते ही नीचे गई और फिर ऊपर चली गई थी, ठीक है? फर्स्ट वीक में, और उसने प्रीवियस मंथ का 70% जो है वो ले लिया था। तो फिर मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट वीक बेरिश हो सकता है और वैसे ही हुआ, ठीक है? इसी तरह अगर मार्केट ने मज़ीद ऊपर जाना है, यानी नेक्स्ट मंथ जो है वो मज़ीद ऊपर होगा, तो मार्केट ओपन होगी और पहले वो नीचे आएगी। नीचे आने के बाद मार्केट हाई लगाएगी और फिर अपनी क्लोजिंग दे देगी। तो ये बुलिश सिनेरियो है और ये बेरिश सिनेरियो है, ठीक है? तो फिलहाल जो मुझे लग रहा है कि मार्केट हाई स्वीप करने के बाद नीचे आ सकती है, ठीक है? अगर तो मार्केट ओपन होते ही वीकली एक बेरिश कैंडल बना देती है, तो हम सितंबर के महीने में भी मार्केट को बुलिश जाता देख सकते हैं। आई होप आपको मंथली चीज़ें समझ आ गई हैं। तो अब हम वीक पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है। तो दोस्तों, ये वही लाइन है जो मैंने लगाई है, आप देख लें कि ये इक्वल लोज़ हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है, मार्केट ये ले सकती है। ये रेंज बनी हुई है
अगर तो मार्केट इस रेंज को पहले ऊपर को ब्रेक कर देती है, मैं एक दफ़ा फिर दिखा दूँ, मार्केट इस तरह ब्रेक कर देती है और उसके बाद हमें चेंज ऑफ करैक्टर मिलता है, तो मार्केट ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करने आ सकती है, क्योंकि ये क्लोज़ तरीन एरियाज़ पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट यहाँ आएगी या यहाँ आएगी या यहाँ आएगी, तो वो एक अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं, यानी 2300 पे आएगी, 2500 पे आएगी, वो अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं। मार्केट अपने करीब तरीन लेवल्स ले सकती है। अगर तो ये हाई पहले स्वीप होता है, तो मार्केट फिर नीचे आ सकती है। अगर ये लो की तरफ आती है, तो मार्केट अगेन ऊपर जा सकती है। वैसे नीचे आते ही मुझे नज़र नहीं आ रही। रीज़न बहुत सिंपल है। रीज़न क्या है कि हमारे पास है एनएफपी और फर्स्ट वीक जो है किसी भी मंथ का, उसमें अच्छी खासी न्यूज़ेज़ होती हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि मार्केट पहले ये हाई ही ब्रेक करेगी और उसके बाद शायद नीचे आ जाए। अच्छा जी, वीकली में हमारे पास कौन से इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट हैं जहाँ पर हम चीज़ें देख सकते हैं? हमारे पास ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है? इसके सामने अच्छी खासी कैंडल बनी हुई है, जो कि हम इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, जो मंथ की कैंडल है आप देख सकते हैं, आप ये देखें कि ये अगस्त के महीने में मार्केट ने फर्स्ट वीक में बुलिश कैंडल बनाई, जहाँ पे मैंने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट नीचे आ सकती है और सेकंड वीक में मार्केट नीचे आई, लिक्विडिटी स्वीप की और ये लो बनाने के बाद मार्केट ऑल द वे अप चलेगी, ठीक है? तो इस तरह जो है ये एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी। इसी तरह अगर हमने मंथ में एक बेरिश कैंडल देखनी है, तो मार्केट पहले यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाएगी, जो कि ये हाई स्वीप करेगी और उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ रही है। तो हमारे पास जो इस वक़्त ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, वो ये वाला बन रहा है, ठीक है? अगर हम इस पूरे मंथ की कैंडल को भी फिब लगाएँ, तो ये लो है, ये हाई है। तो इस लिहाज से हमारे पास जो रेफ़रेंस पॉइंट आ रहा है, वो 3385 आ रहा है, जो कि इक्विलिब्रियम बन रहा है, ठीक है? अगर हम इस फुल रेंज को मार्क करें, तो फिर हमारे पास लेवल आ रहा है 3312। तो क्या मार्केट यहाँ पर नज़र आ सकती है? जी, आ सकती है, अगर तो मार्केट फर्स्ट वीक में हाई लेने चली गई, ठीक है? तो एज़ सच हमारे पास कुछ और ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं डिस्कस करने के अलावा, सिवाय ये एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है वीकली में, और अगर हम इसको रिफाइन कर लें, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट ज़्यादा वैलिड बनता है, ठीक है? तो हम इसको ही कर लेते हैं, ये इक्विलिब्रियम से नीचे भी है मंथ के, ठीक है? तो अब हम डेली पे शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों, डेली पर हमारे पास सबसे पहले जो रेंज बन रही है, ये तो हो गए हमारे पास इक्वल लोज़। इसका मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है? और रेंज के लिए मैं करता हूँ रेड। तो ये हमारे पास मेजर्स पड़े हुए हैं। ये मेजर हाई है और ये मेजर लो है। मार्केट इसी रेंज में है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था वीकली का, इसको हम रिफाइन करते हैं और हम डेली के ऑर्डर ब्लॉक पर रख देते हैं। तो ये हमारे पास डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। लिक्विडिटी जो है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि ये हाईज़ ऑलमोस्ट मार्केट ने ले लिया है। अब डेली पर सिनेरियो ये है कि मार्केट ये हाई स्वीप कर सकती है। तो मैं तो फर्स्ट वीक बुलिश देख रहा हूँ। रीज़न बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। क्योंकि अगर आप देखते हैं सितंबर का डाटा, तो हमारे पास फ्राइडे को 5 को हमारे पास आ रहा है नॉन फार्म पेरोल। अच्छा, नॉन फार्म पेरोल जो है, ये होता है ओल्ड डाटा, यानी ये सितंबर में आ रहा है, मतलब ये अगस्त का डाटा है। तो हम इसको ट्रैक कर सकते हैं, हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये क्या आने वाला है, ठीक है? इसके लिए हमने कुछ चीज़ें देखनी है फंडामेंटली, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने प्रीवियस मंथ में चला जाना है, ठीक है? उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो कि अगस्त का था। आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, ठीक है? ये इस तरह ऑल होगा, ये भी ऑल होगा और ये भी ऑल होगा। इस तरह आपके पास होगा। आपने यहाँ पे सबसे पहले नन करना है, यूएसडी सेलेक्ट करना है और फिर आपने आ जाना है इवेंट टाइप में, यहाँ पे भी नन कर देना है और यहाँ पे आपने एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है? और फिर आपने इसको अप्लाई करना है। अब ये देखिए कि ये आपके पास एम्प्लॉयमेंट का डाटा आ चुका है। एनएफपी बेसिकली है ही एम्प्लॉयमेंट का डाटा। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है,
जो कि कोई इतने अच्छे नहीं आए, फ़ोरकास्ट के अकॉर्डिंग ही थे। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हर वीक आता है, वो बुरा आता है, ठीक है? सेकंड जो आपके पास वीक में आता है, वो भी कोई इतना अच्छा नहीं आता। थर्ड वीक में आपके पास बुरा आता है एंड फोर्थ वीक में भी कोई अच्छा नहीं आता। तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो निकालें, तो मीन्स कोई इतना अच्छा डाटा नहीं है, बेरोज़गारी ज़्यादा है वहाँ पर। तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एनएफपी का डाटा कोई इतना अच्छा हमें दिखने को नहीं मिल सकता। यहाँ पे अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि इतना आसान नहीं होता। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम इस तरह इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो मुझे तो एनएफपी का डाटा इतना अच्छा नहीं दिख रहा, तो इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि गोल्ड मज़ीद बाय जा सकता है। इसके साथ-साथ आप ये देख लें कि ये जो मूव आई है, ये पर्टिकुलर मूव आई है प्रीवियस वीक में, ये आई ही बेसिकली फंडामेंटल्स की वजह से है। अब ये वो कैंडल थी जहाँ पे जेरोम पावेल साहब ने कहा था कि हम 2 रेट कट देख रहे हैं। तो मतलब ये जो लो बना है, ये इंतहाई प्रोटेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे उन्होंने ये बाय की मूव दी है, ठीक है? इस पूरी इम्पल्स में इंस्टीट्यूशंस, लार्ज फंड्स, बैंक्स इन्वॉल्व हैं और मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है। रीज़न मैंने आपको बता दी है कि डॉलर जो है वो फंडामेंटली वीक हो रहा है। ठीक है, ये लेवल्स कई दफ़ा हमने डिस्कस कर लिए हैं, फ़िब लगा ली है। ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगा इस वीडियो में। अगर आपने वो देखनी है तो आप मेरी प्रीवियस 3 वीडियोज़ देख लें। सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में डिस्कस की गई हैं कि सेल साइड क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी क्या है, तो बाय साइड लिक्विडिटी लेने जा सकती हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें यहीं से बाय करना है? तो इसके लिए हमें डेली में चीज़ें देखनी होंगी, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये जो इम्पल्स मूव आई है, इस पर ही फिर प्लॉट करें, ठीक है? और यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? ये वाला, अगर हम इसको मार्क करते हैं, ये वाले फेयर वैल्यू गैप को, तो हमारे पास सबसे पहले ये फेयर वैल्यू गैप आ रहा है डेली में। ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है, क्योंकि मार्केट हो सकता है मंडे वाले दिन नीचे आए, इस पर टैप करे या एक बेरिश कैंडल भी बना सकती है मंडे वाले दिन। तो हम यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं बट ये तो इक्विलिब्रियम से ऊपर है, तो यहाँ पे अप्लाई होगा क्वाड्रेंट, ठीक है? हम क्वाड्रेंट को अप्लाई करके देखेंगे तो ये डिस्काउंट एरिया ही बनता है। अब क्वाड्रेंट को यहाँ पे क्यों अप्लाई कर रहा हूँ मैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि मार्केट में यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया है इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है? तो ये लो प्रोटेक्टिव है, शायद मार्केट इक्विलिब्रियम के पास ना आए, ठीक है? तो इसलिए मैंने ये फेयर वैल्यू गैप जो है, वो मार्क किया है। दूसरा हमारे पास ये वाला लेवल भी है, ठीक है? ये आपके पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी इसी पॉइंट पर है। तो हम क्वाड्रेंट के थ्रू जो है यहाँ से बाय देख सकते हैं अगर तो मार्केट इस लेवल पर आती है और ये लेवल है 3400 के करीब, ठीक है? जो कि हमारे पास प्रीवियस डे लो बनता है 3404, तो आप 3400 के करीब जो है इसको बाय देख सकते हैं। तो अगर आपने इसको बाय करना है तो ये लेवल है जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। करंट मार्केट पर कभी भी आपने बाय या सेल नहीं करना होता, ठीक है? मार्केट है, मैनिपुलेशन कर सकती है। आपके सामने ये हाई स्वीप हो चुका है, ये हाई स्वीप हो चुका है, तो मार्केट मज़ीद नीचे भी आ सकती है। ये जो लो आपके पास पड़ा है, ये लो भी स्वीप हो सकता है, ये इक्वल लोज़ भी स्वीप हो सकते हैं, तो मार्केट है कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए आपने कभी भी करंट प्राइस पर बाय नहीं करना। आपने देखना है कि डिस्काउंट एरिया कहाँ है, प्रीमियम एरिया कहाँ है, कहाँ पे हमारे पीडीआरएस है जो हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ से बाय करो या यहाँ से सेल करो। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आप ये वाले पॉइंट से बाय कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ आपने इसके रिलेटेड पूछनी है तो आप कमेंट में मुझे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसको मैं क्लियर कर सकूँ, उसको मैं सॉल्व कर सकूँ, ठीक है? तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।